कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने आंखें तो दे दी वोट के माध्यम से, लेकिन अब आंख किसको दिखा रहे हैं? विपक्ष को आंख दिखा रहे हैं। वाह शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। जो सरकार से सवाल पूछ लेता है उसको जेल में ठूस देने का काम करते हैं। यहाँ पे वाहवाही लूट रहे हैं, मैंने निकाला, मेरी छाती 56 इंच थी, मैं शेर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। मणिपुर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल देते, मैं मानता वाकई में देश के प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में देश हित के बारे में सोचते हैं। 2-4 दिन पहले ड्रिल मशीन काम कर रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम लिया मशीन खराब। गोदी मीडिया को गरियाने का काम करता हूँ, क्योंकि वो वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करती है। प्रधानमंत्री जी और देश की जनता भी जानती है कि जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जी गए हैं वहाँ वहाँ पनौती लगी है। ठीक, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले थे, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुनाव हार गया, ये आपको भी मालूम है। ठीक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिले, श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव हार गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री से मिले, वहां का प्रधानमंत्री चुनाव हार गया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 हुई, G20 में लबालब पानी भरा था। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं NCR समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं NCR समाचार। लगातार पनौती शब्द पूरे भारत में वायरल हो रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि PM की फुल फॉर्म होती है P मतलब पनौती और M मतलब मोदी, और लगातार पनौती मोदी करके ये ट्रेंड लगातार चलता जा रहा है। अब पप्पू भी इसमें शामिल हो गए, तो पनौती वर्सेस पप्पू भी जंग में आ गए हैं। तो देखना यही होगा कि कौन किसको बाजी मारने वाला, कौन किसको हराने वाला है। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनुराग ओझा है, युवा चेहरा, तो सीधा इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना है इनका पनौती शब्द को लेकर और क्यों लगातार पूरा भारत जो है प्रधानमंत्री को घेर रहा है। अनुराग, पहले तो NCR समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए पनौती शब्द है क्या और क्यों प्रधानमंत्री को घेरा जा रहा है? पनौती का अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो उसे कहते हैं अशुभ, अमंगल। ठीक, तो मतलब प्रधानमंत्री जी और देश की जनता भी जानती है कि जहाँ जहाँ नरेंद्र मोदी जी गए हैं वहाँ वहाँ पनौती लगी है। ठीक, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले थे, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुनाव हार गया, ये आपको भी मालूम है। ठीक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिले, श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव हार गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री से मिले, वहां का प्रधानमंत्री चुनाव हार गया। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में G20 हुई, G20 में लबालब पानी भरा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये क्या चंद्रयान 2 फेल हो गए। हमारे खिलाड़ी अच्छे खासे खेल रहे थे, पता नहीं कौन पनौती चला गया भाई, वहां भी पनौती लग गई और हम मैच हार गए। तो मैडम ये पनौती कहीं ना कहीं है। तो तमाम असफलताएं आपने प्रधानमंत्री की गिरवा दी। 9 साल में ये देखिए ना, अभी हाल ही कल में मैं गिनवा रही हूँ, बिल्कुल गिनवा रही हूँ मैं। उत्तरकाशी में देखिए 41 मजदूर निकलवा दिए। 9 साल में देश को देखिए कहाँ खड़ा कर दिया, अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई, ये सब भी देखिए ना। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है, ये मेरे देश का दुर्भाग्य है। और गोदी मीडिया पे मैं जितना भी, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं इसीलिए गोदी मीडिया को गरियाने का काम करता हूँ, क्योंकि वो वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करती है। मैडम, अगर विज्ञान न होता, साइंस न होती है, तो आज वो तकनीकी वहां पे पहुंच पाती। वहां पे जिन्होंने निकाला है, आप उनके बारे में बात नहीं। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी के पैरों की बात करें, उनके पड़ाव की बात करें, जहां वो पहुंचे, पर जहां वो गए वहां पर निगरानी रखी। 41 मजदूर भी निकले ना। मैडम, बहुत अच्छी बात है, मेरे जितने भी मजदूर भाई वहां से सुरक्षित निकले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में धामी साहब बता रहे थे 2-4 दिन पहले, ड्रिल मशीन काम कर रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी नाम लिया मशीन खराब। मतलब साफ है। क्या साफ है मतलब? कि पनौती कौन है। और जितने भी मेरे मजदूर भाई निकले हैं उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई मतलब नहीं बनता है, वो विज्ञान की बदौलत निकले हैं। तेलंगाना का आपने भाषण सुना है प्रधानमंत्री का? तमाम उन्होंने वहाँ के लोगों से गुजारिश की कि उनके लिए प्रार्थना करें। उसके अगले दिन उत्तरकाशी के 41 मजदूर निकले। मैडम देखिए, उत्तरकाशी जो है देवभूमि है। ठीक, वहाँ पे मानते ही नहीं मानते। मैं एक चीज बता रहा हूँ कि सबके, क्या आपने अपने मन में नहीं कहा होगा कि ईश्वर रक्षा करे उन मजदूरों की? मैं तो रोज कहता था कि भगवान रक्षा करो उनकी, भगवान रक्षा करो। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, देखिए उनका फर्ज बनता है।
लेकिन हो गई या नहीं कहा? नहीं कहा है, ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ उनका मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए भाई मैं एक चीज बता दूं, साफ कर दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका श्रेय लेते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लीजिए भाई साहब आप, लेकिन आप कम से कम मणिपुर का भी श्रेय ले लीजिए। बोलिए मैडम, मणिपुर का श्रेय लेंगे मोदी जी? दुख तो प्रकट किया है, शांति की स्थापना, तमाम निगरानी वहाँ पर रखी जा रही है। दुख प्रकट करना और वाहवाही लूटना, दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पे वाहवाही लूट रहे हैं, मैंने निकाला, मेरी छाती 56 इंच थी, मैं शेर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। मणिपुर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल देते, मैं मानता हूँ वाकई में देश के प्रधानमंत्री की छाती 56 इंच है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई में देश हित के बारे में सोचते हैं। तो 56 इंच के सीने में भी आपको शक है क्या? बिल्कुल। क्यों शक है, बताइए ना। जिसकी छाती 56 इंच की होती, वो 56 इंच वाले को देखकर डरता ना। अच्छा। हमारे देश में चीन घुसपैठ कर रहा है, जो राहुल गांधी अक्सर सवाल उठाया करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में ना जू तक नहीं रेंगती। नालाम दिखा तो रहे। हाँ, हमने जिनको 2 आंखें दी, हमको आंख दिखावत है, हम 7 ज्ञान में लगे रहे, 7 कबूतर खावत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने आंखें तो दे दी वोट के माध्यम से, लेकिन अब आंख किसको दिखा रहे हैं? विपक्ष को आंख दिखा रहे हैं। वाह शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। जो सरकार से सवाल पूछ लेता है उसको जेल में ठूस देने का काम करता है। भ्रष्टाचारी उसे कहते हैं जो 20,000 करोड़ रुपए का घपलेबाजी कर ले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे बचाने के लिए 24 घंटा तत्पर रहे। भ्रष्टाचारी बता दीजिए आप। मैडम दुनिया जानती है। हाँ, आप बताइए। अडानी। अच्छा। भ्रष्टाचारी उसे कहते हैं कि जिसे कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरियाया करते थे और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी शरण में ले ली, इसे कहते हैं भ्रष्टाचारी। आपको पता है ना दादा, महाराष्ट्र वाले अजीत दादा, कल तक उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरियाया करते थे, जैसे ही बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ली सब कुछ ठीक हो गया। तो मैडम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो भाजपा है ना, आपने एक गाना सुना होगा कि 1900 के दशक में आया था कि राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो मोदी तेरी भाजपा मैली हो गई, भ्रष्टाचारियों के भ्रष्टाचार धोते धोते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास में पता नहीं कौन सा डिटर्जेंट है कि वो आपको धोएंगे वॉशिंग मशीन में डाल के, आप बिल्कुल साफ हो जाएंगे। क्लीन चिट मिल जाती है ना उनके नेताओं को। मैडम वही तो मैं बता रहा हूँ कि क्लीन चिट मिल जाएगी अगर जैसे आप हो, जैसे मैं सत्य बोलता हूँ, मुझे बीजेपी वाले जेल में ठूस देते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शरण में चला जाऊँ, सारे जेल मुकदमे खत्म। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत फहमी में न रहे, मैं उनके साथ तभी आज ये गमछा जय श्री राम का पहना हुआ है, जय सिया राम का नहीं पहना। मैडम देखिए, जय भाजपा को प्रमोट कर रहे हैं आप भी। मैडम देखिए, जय सिया राम, जय श्री राम, वाहे गुरु जी, ये सब एक ही है। काशी काबा एक है राम रहीम, राम कहो या जय सिया राम, सब एक है। जय श्री राम में भाजपा का कोई टैग नहीं लगा है। अब आप उसे भाजपा ही साबित कर दो, ये तो गलत है। जय श्री राम भी मेरे हैं, जय सिया राम भी मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका। ये बताइए, राहुल गांधी पीएम मोदी कह देते हैं राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार, वही पीएम को कह देते हैं वो पनौती मोदी। तो क्या प्रधानमंत्री की गरिमा को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मैडम मैं आपको पहले, प्रधानमंत्री ने जो मूर्खों का सरदार बोला, मूर्खों का सरदार किसे कहते हैं? जिसकी पार्टियों में सारे मूर्ख भरे हुए, यानी भाजपा में सारे मूर्ख भरे हुए हैं। अच्छा। ठीक, मोदी जी मूर्खों के सरदार हैं। मैं तरीके से बताऊंगा, आप समझने की कोशिश करें। मोदी जी झूठों के सरदार हैं, क्योंकि हमेशा झूठ बोलने का काम किया। मैडम अगर आपने वाकई में पत्रकारिता की होगी तो मुझसे ज्यादा आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या कब कब कहाँ कहाँ झूठ बोला। ठीक, प्रधानमंत्री अंधभक्तों के सरदार है, क्योंकि अंधभक्तों से अगर आप सवाल पूछोगे तो मोदी जी के समर्थन में मुझे लगता है 2000 कसीदे पढ़ देंगे, 2000 काम गिनवा देंगे। ना आप 2 गिनवा पाओगे ना मैं 2 समझ पाऊंगा। कर तो रहे हैं आप, देखिए तो आँख खोल के देखिए ना अनुराग ओझा। मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं 2014 में नहीं जागा हूँ। मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से जाग रहा हूँ। अब आप बताइए कि क्या क्या काम। तो वही तो देखिए ना, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, भ्रष्टाचार फैलाया, गड्ढे दिए, वही 9 साल में आज देश को कहाँ पहुँचा दिया है। मैडम एक चीज मैं बताऊँ, कांग्रेस सरकार ने IIT बनाई, एम्स बनाई, हॉस्पिटल बनाई, जंग लग गया ना उनको। मैडम सुनिए, तो मोदी जी इसीलिए बेच रहे हैं, इसीलिए बेच रहे हैं कि जंग लग गया, अब उसको बेच दो। मैडम घर में माई बाप, मैं एक चीज, घर में अगर माँ बाप बुढ़े हो जाए, उम्र पूरी हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, तो आप उन्हें निकाल दोगी? नहीं निकालोगी ना। ठीक उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और आप क्या कर रही हैं कि उसमें जंग लग गया, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे निकाल देंगे? ये गलत है। निजीकरण कर, मैं मैडम सुनिए, मैं प्राइवेट सेक्टर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन हर चीज अगर प्राइवेट हो जाएगा तो सरकार, प्राइवेट सेक्टर वाले भी ठीक तरीके से काम चाहते राष्ट्र का हित हो।
राष्ट्र हित में मोदी जी काम क्या कर रहे हैं, मैं पूछ तो रहा हूँ। राष्ट्र हित में आप बताइए, राष्ट्र का मतलब क्या होता है? राष्ट्र का निर्माण कब होता है? कंपनियां देश में ला रहे हो और क्या चाहिए आपको? युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मैडम जो देखिए कि जो देश की संपत्ति है, जब उसको नहीं बचा पा रहे हैं तो विदेश से क्या ला रहे होंगे, ये आप ही बता पाएंगे, हम तो नहीं जानते हैं भाई। ये आप कैसे कह सकते हैं विदेश की संपत्ति वगैरह? मैडम जब घर में कोई निकम्मा लड़का होता है ना, समझ रही है ना, किसको कह रही है? मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, जब मैं घर का बता रहा हूँ कि घर में जब कोई निकम्मा लड़का होता है ये करने वाला, तो घर का टीवी बेच देता है, सोफा बेच देता है, कूलर बेच देता है, खरिहान बेच देता है, खेत बेच देता है, मेहरारू के जेवर बेच देते हैं। वर्तमान सरकार देश की एक एक संपत्ति को बेच रही है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार? अब मैं चौकीदार पे बात करूंगा। चौकीदार कौन है? चौकीदार मैडम आपको पता है, आपके भी आसपास में कहीं इंडस्ट्री लगी होगी या कोई कॉलोनी होगी, तो जो चौकीदार होता है कुत्ता पाल के रखता है। कुत्ता क्यों पालता है? क्योंकि कुत्ता रात भर भौंकता रहे और चौकीदार रात भर सोता रहे। मैं भी चौकीदार हूँ लिखने वालों के लिए, और आज कुछ लोग लिख रहे हैं मैं भी पनौती हूँ, हैशटैग पनौती, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो वही लोग हैं मैडम जो कल तक अपने फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लिखा करते थे मैं भी चौकीदार। अच्छा ये बताइए, पप्पू वर्सेस पनौती चल रहा है, पप्पू भारी पड़ने वाला है 24 में या पनौती भारी पड़ने? मैडम देखिए, मैं पप्पू देखो एक प्यार का शब्द होता है, शायद आपके भी गाँव में किसी का होगा ना। मेरा तो गाँव ही नहीं है भैया, दिल्ली है ना। दिल्ली में भी आस पड़ोस में आजकल पप्पू तो राहुल गांधी को कह रहे हैं ना। ये आप तो नहीं कह रही है ना? मैं नहीं कह रही। पप्पू, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि पप्पू एक नाम है जो लोग प्यार से कहते हैं, मेरे बेटे का नाम बबलू है, डब्लू है, पप्पू है, सोनू है, मोनू है, बाबू सोना करते रहते हैं ना। अब प्रधानमंत्री, अब एक चीज बताइए मैडम, आज तक, अब आप मुझे लगता है कि आप 22-23 साल की होंगी कम से कम, 20 साल का मैं भी हो गया हूँ, मेरी उम्र में मैंने किसी का नाम नहीं देखा कि पनौती हो। अब आपने शायद देखा हो तो बता दीजिए। चलिए मेरा अंतिम सवाल ये है, 2024 के चुनाव में क्या होने वाला है, युवा के नजरिए से बोलिएगा। जो रोजगार देगा, अनुराग ओझा उसके साथ में रहेगा, वो चाहे जो पार्टी। ठीक, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अनुराग ओझा थे हमारे साथ, जिन्होंने पनौती शब्द पर तमाम अपने विचार रखे और कहा कि प्रधानमंत्री जहां जहां गए, जहां जहां प्रधानमंत्री के पैर पड़े, वहां वहां पनौती लग गई। तो किसी की सदस्यता चली गई, कोई प्रधानमंत्री के पद से हट गया। आप क्या सोचते हैं पनौती शब्द को लेकर, और आपकी क्या राय है, और पनौती शब्द को लेकर आपकी क्या व्याख्या है, हमें जरूर बताएं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।